Next question is A, P and B are 3x3 matrices. ठीक है. If माइनस बी का डिटर्मिनेंट आपको गिवन है 5. ठीक है, तो लिख लेते हैं जो भी डेटा गिवन है. ये आपका माइनस बी का डिटर्मिनेंट गिवन है 5. दूसरी वैल्यू आपको गिवन है बी इंटू ए ट्रांसपोज. ये वैल्यू आपकी है 15. और तीसरा डेटा है पी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू पी. ठीक है, ये आपका -27 गिवन है. ठीक है, तो यहां से हम लोग को पी का डिटरमिनेंट निकालना है. ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पे. तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे. जैसे इससे प्रोसीड करें हम लोग तो डिटरमिनेंट दो आपका मैट्रिसेस का है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 15. ठीक है, और बी इंटू ट्रांसपोज का निकालो या ए का निकालो, डिटरमिनेंट सेम ही आएगा, इज इक्वल टू 15 आ जाएगा. यहां पर देखें, देखो माइनस बी कर देंगे. ठीक है, तो आपका जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स आएगी. ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू -5 आ जाएगा. यहाँ पे अगर इसको पुट करें एक बार के लिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वैल्यू -5 पुट करेंगे तो सॉल्व करके -3 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट करें तो तीनों डिटरमिनेंट को अलग अलग कर दें. इंटू ए इंटू पी इज इक्वल टू -27. ठीक है, पी जो वैल्यू है ट्रांसपोज की, ठीक है, वो पी के इक्वल होगी. इंटू ए वैल्यू -3 आ चुकी है, इंटू पी इज इक्वल टू -27. ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो डिटरमिनेंट ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 आ जाएगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ पी की जो वैल्यू होगी ये आपकी +-3 आ जाएगी. ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए अकॉर्डिंगली जो आपका आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा. तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76. द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. ये आपका डिफरेंशिएट करना है इसको. एक बार क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहां पर. साइन स्क्वायर और कॉट इनवर्स देन 1 + x अपॉन 1 - x. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करना है और यहाँ पे रूट भी लगा हुआ है इनसाइड दिस, ये चीज. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट आप इसको सॉल्व कर पाओगे अगर रेगुलर आपने प्रैक्टिस करी है डिफरेंशिएशन की. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वीआईटी के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, यहाँ पे आप पुट करें x इज इक्वल टू cos 2 थीटा. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 - cos 2 थीटा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा. तो ये वैल्यू आ जाएगी tan थीटा. ठीक है, ये cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1. तो ये उल्टा आएगा, यहाँ पे ये cos स्क्वायर आएगा और ये sin स्क्वायर आएगा. तो फिर ये वैल्यू बनेगी आपकी cot स्क्वायर थीटा, यानी इनसाइड दिस ये वैल्यू क्या बन जाएगी, cot स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा. यहाँ पर देखें आगे हम लोग का क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएगा कि साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स और ये जो वैल्यू होगी ये कॉट स्क्वायर, रूट लगा है तो कॉट थीटा. अब आपको बात समझ में आ रही होगी. साइन स्क्वायर ये थीटा बचेगा. ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, आपको ये तो मालूम होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख गया होगा, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को
1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। अब वापस से देखो x जो पुट किया था आपने x, तो 1 माइनस एक्स बाई 2 या फिर 1 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। बहुत इजी हो गया। अब ये आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसी का डी बाई डी एक्स निकालना था, तो वेरी ऑब्वियस यहाँ से इसका डी बाई डी एक्स आप निकालोगे, जीरो होगा माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 विल बी द आंसर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। If a and b are two real values of k for which the system of equation is consistent, तो आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कौन कौन सी इक्वेशंस आपको गिवन है यहाँ पे देखें। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, देन x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू k, and x plus 5y plus 10z is equal to k स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर इन इक्वेशंस का सिस्टम जो कंसिस्टेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वेशंस से अगर आप डिटरमिनेंट बनाएंगे 1 2 1, देन 1 3 4, देन 1 5 10, तो इसका डिटरमिनेंट अगर आप काउंट करते हैं तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर इसको एक्सपेंड करें यहां से, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस 20 माइनस 2 एंड दिस 10 माइनस 4 एंड 1, दिस वन इज 5 माइनस 3। देखें जरा, ये 10 आएगा, ये वैल्यू 6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 एंड प्लस 2, तो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ना, इसको एक कॉलम में आप रख दीजिएगा, ठीक है। किसी भी कॉलम में आप रख दीजिएगा, यहीं रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो फिर से बनेगा 1 के स्क्वायर, देन 2 3 5 एंड 1 4 एंड 10, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, एक्सपैंड करिए, तो यहां से एक्सपेंड करेंगे 30 माइनस 20 माइनस 2, 10k माइनस 4k स्क्वायर, और इधर से एक्सपेंड करेंगे तो 5k माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे। समझ आ रहा है ये। अब ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 10 माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, माइनस 20k प्लस 8k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू होगी आपकी 5k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन लीजिए, k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे k माइनस 1 इंटू k माइनस 2, क्या करेक्ट है। तो यहां से k की वैल्यू हो जाएंगी 1 एंड 2, ठीक है। क्वेश्चन में a और b दिया है, तो a प्लस बी यानी एक a मान लो दूसरी b मान लो, तो 3 आंसर हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज आपका गिवन है h। ये कुछ राइट एंगल है यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज आपका h गिवन है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लेट्स से इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो आपका कुछ नाम दे दो ओ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, या ओ ए अपान एच, है ना, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये कॉस थीटा होगा, एंड ओ बी अपान एस, ये साइन थीटा होगा, ठीक है। अभी एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है।
तो यहां से ओ ए क्या आ जाएगा, एच कॉस थीटा, और ये ओ बी क्या आ जाएगा, एच साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एच साइन थीटा। ठीक है, तो हाफ और ये एच स्क्वायर इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ, और एक हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, टू साइन थीटा कॉस थीटा, देन 1/4 एच स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 1 के इक्वल करेंगे तो जो आंसर आएगा मैक्सिमम एरिया का वो एच स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। सो आंसर विल बी एच स्क्वायर बाई 4 एंड दैट इज गिवन इन फोर्थ पार्ट। सो यहाँ पे बोला गया द एरिया बाउंडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो चलिए पहले तो ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, तभी एरिया आ पाएगा। तो पहला आपका गिवन है y माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड एक्स, और दूसरा आपका गिवन है y प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखें, ये इन्होंने दो ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन है। ठीक है, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे इन्होंने एरिया बाउंडेड पूछा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही एरिया निकल पाएगा। तो एक बार देखें कैसे ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो मॉड एक्स का ग्राफ का आइडिया आप लोगों को होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ये पहले तो करेक्ट कर लो, मतलब सही ढंग से लिख लो। मॉड एक्स प्लस 1 होगा, और ये वैल्यू मॉड एक्स माइनस 1 होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको एरिया आना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्राफ बनाने के लिए तरीका मालूम होना चाहिए कैसे होता है ग्राफ। ठीक है, तो लेट अस सी दी ग्राफ कैसे बनाना है हम लोगों को। मॉड एक्स का ग्राफ अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो तो आपको आना चाहिए। एनीवेज अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये एक्सिस मैंने सबसे पहले ड्रा कर दी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, मॉड एक्स का एरिया कुछ इस टाइप से होता है, दिस इज मॉड एक्स, पेन से करता हूं, ये मॉड एक्स है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर माइनस मॉड एक्स करेंगे तो फिर ये पलट जाएगा, इस टाइप से आएगा, और प्लस 1 करने का मतलब है कि ये एक यूनिट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो फाइनली जो एरिया आएगा पहली इक्वेशन का वो कुछ इस टाइप से मतलब ग्राफ आएगा। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अभी ये ग्राफ है एक्चुअली में ये वाला। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखें, मॉड एक्स माइनस 1। ठीक है, मॉड एक्स का ऊपर बना हुआ है, माइनस एन का मतलब माइनस 1 का मतलब ये नीचे आ जाएगा एक यूनिट, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा ऐसे। अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सीन दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो एरिया बाउंडेड है इन दोनों के बीच ये निकालना है। एक्चुअली में इस एरिया की बात कर रहा है, कितना होगा ये चीज। ठीक है ना, तो आई थिंक अब आप थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखें तो ये पॉइंट्स जो आएंगे, ये 1,0 आएगा, ये 0,1 आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस एरिया को एक बार के लिए निकाल लें, है ना, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 यूनिट आएगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया जो होगा ये 4 टाइम्स हो जाएगा, सिमेट्री है, ये 2 आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा सी पार्ट। क्लियर।